प्रॉक्सिमिटी। मूवी के स्टार्ट में 1979 में अलास्का का सीन दिखाया गया है। कार्ल नामी शख्स जंगल से लकड़ियां ले रहा था। दूसरी तरफ एक नामालूम शख्स फ्रीक्वेंसी को एग्जामिन कर रहा था और जब कार अपनी गाड़ी में जा रहा था उसके सामने एक ट्रक आ जाता है। सामने वाला ट्रक हवा में उड़ता हुआ दोबारा ज़मीन पर गिर जाता है। कार्ल इसे देखकर अपनी गाड़ी से बाहर निकल आता है। इसी दौरान एक मिस्टीरियस यूएफओ एलियन स्पेसशिप आकर कार्ल को अपने साथ ले जाती हैं। फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है। हमें मूवी का मेन कैरेक्टर आइजक दिखाया गया है। वो कंप्यूटर इंजीनियर है और अपने दोस्त के साथ स्पेस में सिग्नल भेजता है और कुछ टाइम के बाद उसे कुछ डाटा रिसीव होता है। बेसिकली आइजक डेली व्लॉग भी बनाता है। जब वो एक दिन हाइकिंग करने गया तो उसने देखा स्पेस से कुछ नीचे आ रहा है। अब ये चीज़ सिटीजन्स को भी दिखाई दे रही थी। पुलिस भी उस लोकेशन पर पहुंचने वाली थी लेकिन आइजक पहले पहुंच जाता है। वो वहां यूएफओ यानी एलियन स्पेसशिप देखता है। आइजक ने उसे कैमरे में लेने की कोशिश की। उसी दौरान एलियन स्पेसशिप गायब हो जाता है। एक एलियन आइजक के पीछे आता है और आइजक उसे देखकर घबरा जाता है। वो किसी तरह उसे कैमरे में रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है लेकिन एलियन वहां से भाग जाता है। इसके बाद आइजक भी वहां से भागने लगता है और फिर सीन कट जाता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। उसके बाद हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। आइजक 3 दिन वहाँ बेहोश रहा जहाँ उसने उस एलियन को देखा था। उसके हाथ पर कुछ अजीब निशानात थे। वह अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करता है जिसमें एलियंस उसे अपने साथ ले जा रहे थे। उसके बाद आइजक का कैमरा बंद हो जाता है। जब आइजक घर वापस आता है देखते ही देखते उसका टीवी गायब हो जाता है। ये देखने के बाद आइजक घबरा जाता है लेकिन टीवी भी वापस आ जाता है। आइजक को लगता है उसे हेलुसिनेशन हो रही है। अगले दिन वो डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर ने उसके हाथ का एक्सरे देखने के बाद एक शॉकिंग बात बताई। बेसिकली तुम्हारा हाथ किसी ने काटा था। अब ये इस तरह जोड़ दिया गया जैसे पहले नहीं काटा गया था। डॉक्टर भी उसे देखने के बाद यकीन नहीं करता। आइजक ऑफिस पहुंचने के बाद एक साथी को वीडियो दिखाता है जिसमें उसे एलियंस किडनैप कर रहे थे। उसका दोस्त भी नहीं मानता। आइजक घर वापस आकर एलियंस की वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और टाइटल में एलियन अबडक्शन लिखता है। इसका मतलब एलियंस ने मुझे किडनैप किया है और मैं एलियंस का विक्टिम हूँ। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो जाती है। अगले दिन मीडिया चैनल्स आइजक को इंटरव्यू के लिए बुलाना शुरू करते हैं। आइजक एक चैनल पर इंटरव्यू के लिए जाता है। रिपोर्टर उससे कई सवालात करती है। वो पूछती है उस वक्त उसके पास कैमरा कैसे था। आइजक परेशान हो जाता है और जब ये सवाल पूछा जाता है वो रुक जाता है। रिपोर्टर सोचती है ये एक धोखा है और फिर इंटरव्यू खत्म कर देती है। घर वापस आते ही न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ आती है कि आइजक ने फेमस होने के लिए एक फेक वीडियो बनाई थी। आइजक फौरी तौर पर यूट्यूब पर एलियन विक्टिम की तलाश शुरू कर देता है। इससे मुराद एलियंस ने किस किस को किडनैप किया था। वहाँ पर वो एक लड़की का कमेंट देखता है जिसमें उसने सब लिखा था जो आइजक के साथ हुआ। तभी आइजक उसे टेक्स्ट करते हुए एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है। जब आइजक होटल पहुँचता है तो लड़की ऑलरेडी वहाँ पहुँच चुकी थी। लड़की का नाम सारा था। आइजक ने उसे अपनी वीडियोस और कुछ हिस्ट्री से मुतल्लक तस्वीर दिखाई। उसमें यूएफओ यानी एलियन स्पेसशिप की भी तस्वीर थी। सारा ने उसे बताया उसने 1979 में अलास्का में कार्ल के एलियन के किडनैपिंग के बारे में सुना था। इस शख्स ने लाई डिटेक्टर टेस्ट भी पास किया था। कार्ल इस वाक़ये के बाद गायब हो गया था। आइजक ने अपनी बातें ख़त्म करने के बाद उसे अपना फ़ोन नंबर दिया। उसे कहा अगर वो इससे मुताल्लिक कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करती है तो वो उसे ज़रूर बताए। अगले दिन आइजक इन लोगों को वीडियो कोरियर करने गया जिन्होंने एलियन किडनैपिंग का आर्टिकल इंटरनेट पर डाला था। उसी दौरान रास्ते में आइजक एक राइटर से मिलता है जो कहता है मैं तुम्हारी कहानी लिखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें ये सही लगे तो मुझे कॉल करना। ये कहकर वो आइजक को अपना कार्ड देते हुए चला जाता है। आइजक अगले दिन उस राइटर के पास जाता है। राइटर कहता है तुम्हें लाई डिटेक्टर टेस्ट पास करना होगा जिसके बाद हर कोई यकीन करेगा कि तुम्हें एलियंस ने किडनैप किया था और तुम एलियंस के विक्टिम हो। आइजक भी ऐसा ही करता है और लाई डिटेक्टर टेस्ट पास कर लेता है। राइटर उसे कहता है मैं कुछ टाइम बाद आता हूँ और ये कहते हुए वहाँ से निकल जाता है। जब वो वहाँ से जाता है तो 2 गवर्नमेंट एजेंट वहाँ आ जाते हैं। वो आइजक को पकड़ लेते हैं। बेसिकली वो एजेंट उनको पकड़ते हैं जिसने यूएफओ
यूएफओ को देखा हो और जो दावा करता है कि उसने एलियंस या एलियंस के स्पेसशिप को देखा है। जब आइजक को होश आता है तो दो एंड्रॉयड ने इसे एक कमरे में बंद कर दिया था। सारा को भी एंड्रॉयड ले गए थे। उन्होंने सारा को दूसरे कमरे में रखा था। आइजक के सामने एक टीवी था और एक ऑफिसर उससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कह रहा था। ऑफिसर उसे दूसरे कमरे में मौजूद डिफरेंट अशिया को देखने को कहता है ताकि आइजक की पावर का अंदाजा हो सके। वो आइजक को कार्ल की तस्वीर दिखाता है और पूछता है तुम इसके बारे में जानते हो? वो कहता है नहीं, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। मौका पाते ही आइजक हाथ खोलते हुए टीवी को गिरा देता है और फिर वो सारा की तलाश के लिए वहां से निकल जाता है। लेकिन फिर एंड्रॉयड उसके सामने आ जाते हैं, लेकिन आइजक ने उन्हें मार डाला और उनकी गन लेकर वहां से भाग जाता है। आगे बढ़ते हुए वो सारा को एक कमरे में देखता है और उसे छुड़ाकर एंड्रॉयड से फरार होते हुए वहां से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ता है, लेकिन ऑफिसर ने तब तक तमाम दरवाजे बंद करवा दिए थे। ऐसा लगता है आइजक के पास कुछ पावर्स आ गई हैं। वो उन पावर्स को यूज करते हुए दरवाजा खोलता है और बाहर आ जाता है, यहाँ तक कि वो दरवाजा भी बंद कर देता है। ऑफिसर अपने साथियों से कहता है कि वो कार्ल के पास जा रहे हैं, हमें इनका पीछा करते हुए तमाम डिटेल्स लेनी होंगी। तो इनका पीछा करने के लिए अपने एंड्रॉयड्स को भेजता है। फरार होने के बाद आइजक और सारा अपने आप को एक गांव में पाते हैं। वो वहां से फरार होकर एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। आइजक ने सारा को बताया अगर मैं इंटरनेट हासिल करूं तो मैं कार्ल की लोकेशन ट्रेस कर सकता हूं। आइजक ने एक लड़की से पूछा क्या तुम ऐसे शख्स के बारे में जानती हो जिसके पास इंटरनेट या कंप्यूटर है? लड़की उन्हें एक पेज पर एक हैकर का एड्रेस बताती है। वो हैकर के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। हैकर के पास पहुंचने पर एंड्रॉयड भी वहां आ जाते हैं और फिर वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। हैकर बताता है ये लोग यूनाइटेड नेशन की सीक्रेट सोसाइटी हैं जो हमारे पीछे पड़ी हुई हैं। वो यहाँ सीक्रेट तौर पर अंडरग्राउंड रहते हैं। आप मेरे बारे में जानते हैं, मैं हैकर हूँ और मैंने इनका सिस्टम हैक कर लिया। फिर आइजक उस हैकर को कार्ल की लोकेशन ट्रेस करने को कहता है। हैकर कामयाबी से अपने लैपटॉप और इंटरनेट के थ्रू कार्ल की लोकेशन पता कर लेता है। इस टाइम कनाडा में था, वो वहाँ छुपा हुआ था। उसके बाद हैकर कार्ल को वीडियो कॉल करता है। आइजक ने कार्ल से बात शुरू कर दी। वो कार्ल को पूरी स्टोरी सुनाता है कि उसके साथ क्या हुआ। आइजक ने उसे इन्फॉर्म किया कि उसने और मेरे दोस्त ने स्पेस में सिग्नल भेजे थे। बाद में हमें वहाँ से कुछ डाटा भी रिसीव हुआ था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ शायद ये एक ग्लिच हो। कार्ल उसे सैटेलाइट सिग्नल का डाटा मांगता है। आइजक ने हैकर से कहा कि वो नासा के सर्वर से डाटा डाउनलोड करे। हैकर उसे आसानी से डाउनलोड कर लेता है और वो सिग्नल कार्ल को भेज देता है। कार्ल अपने लैपटॉप में सिग्नल डालते हुए एक ऑडियो फाइल बनाता है। उसे सुनने के बाद कार्ल को पता चलता है वो सिग्नल एलियन ने भेजे थे। अब 5 दिन के बाद शाम के वक्त 4 बजे एलियंस जमीन पर आएंगे। कार्ल ने आइजक को छुपने को कहा क्योंकि सीक्रेट एजेंसी तुम्हें ढूंढ लेगी। अपने तमाम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फेंक दो या फिर इन्हें बंद कर लो। कार्ल ये कहने के बाद कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। आइजक कहता है हमें कनाडा जाकर कार्ल को तलाश करना होगा क्योंकि 5 दिन के बाद एलियंस यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद वो कनाडा चले जाते हैं। ऑफिसर को भी ये पता चल जाता है कि वो कनाडा जा रहे हैं। पूरी रात सफर करते हुए आखिरकार वो कनाडा पहुंच जाते हैं। वो ट्रेन में बैठे हुए कार्ल की तलाश के लिए जाते हैं। रेलवे ट्रैक का पीछा करते हुए एंड्रॉयड भी ट्रेन पर आ जाते हैं। हैकर इन्हें मास्क देता है और कहता है एंड्रॉयड हमारे चेहरे देखकर हमें पहचान लेंगे, इसलिए मास्क पहनकर बैठ जाओ। उसी दौरान एंड्रॉयड आते हैं और उन्हें चेक करते हैं, यानी उन्हें स्कैन करते हैं। उनमें से एंड्रॉयड को आइजक पर डाउट हो जाता है। वो आइजक को शूट करने वाले थे, लेकिन वो तीनों ठीक वक्त पर वहां से फरार हो जाते हैं। आइजक और सारा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाते हैं। हैकर ट्रेन के दरवाजे के पीछे छुप जाता है। एक एंड्रॉयड आइजक का पीछा करते हुए ट्रेन के ऊपर जाने लगता है, लेकिन वो वहां से गिर जाता है। दूसरा एंड्रॉयड ऊपर जाने वाला था, लेकिन हैकर उसे ट्रेन से बाहर धकेल देता है। इसके बाद वो कार्ल के केबिन में पहुंच जाते हैं। कार्ल इन्हें कैमरे के थ्रू देखने के बाद गन लेकर बाहर आता है। वो कहता है सीक्रेट एजेंसी तुम लोगों के पीछे है। ये देखने के लिए कार्ल ने अजीबोगरीब डिवाइसेस को उनके हाथों पर लगा दिया। वो इन्हें इन्फॉर्म करता है एलियंस ने उनके हाथों में ट्रैकर लगाया है। ट्रैकर की मदद से सीक्रेट एजेंसी तुम लोगों को आसानी से ढूंढ लेगी। जैसे ही कार्ल ने उनके ट्रैकर बंद किए, ऑफिसर को भी सिग्नल मिल जाते हैं। फिर जब वो इन्हें केबिन में ले जाता है, वो
वो इन्हें कुछ चीज़ें दिखाता है कि मैंने ये 20 साल पहले जमा की थी। मैंने एक डिवाइस बनाई जो किसी भी फ्रीक्वेंसी या सिग्नल को ऑडियो फाइल में चेंज करने की एबिलिटी रखती है। बेसिकली मैंने भी एलियंस को सिग्नल भेजा था और मुझे भी रिप्लाई आया था, लेकिन वो रिप्लाई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना तुम लोगों को मिला। इसके बाद हमें एलियंस के आने से 5 मिनट पहले का सीन दिखाया गया है। जब वो कार्ल के केबिन में थे तो उन्होंने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी थी। आइजक चेक करने के लिए घर से बाहर आता है। वो जंगल में एलियंस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वही एलियन दोबारा आइजक के पीछे आ जाता है। आइजक ने उससे पूछा तुम क्या चाहते हो, और फिर वहाँ सीन ब्लैकआउट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में वो कार्ल के केबिन में थे और एलियन भी वहाँ मौजूद था। कार्ल डिवाइस की मदद से एलियन की जुबान को अपनी जुबान में चेंज करता है। फिर वो समझते हैं कि एलियन क्या कह रहा है। एलियन कहता है हम इंसानों के बारे में जानना चाहते हैं, वो अपना पैसा कैसे खर्च करते हैं, जिंदा कैसे हैं और ज़िंदगी कैसे है, इंसानी दुनिया का मतलब ज़मीन मुख्तलिफ क्यों है। एलियन इन्हें एक विजन दिखाते हुए सवाल पूछता है वो कौन है। वो जीसस क्राइस्ट को इस विजन में देखते हैं। आइजक कहता है ये जैजिन हैं, तुम इनके बारे में क्या जानना चाहते हो। एलियन कहता है मैं इसके बारे में जानता हूँ, वो हमारे नॉलेज के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की क्रिएशन में अहम किरदार अदा करते हैं। तहम हमें अपने सवाल का जवाब मिल गया और वो हो तुम। हाँ आइजक, तुम हमारे तमाम सवालात का जवाब हो। सारा एलियन को कहती है हमारे किडनैपिंग के बाद हमारे हाथों में दर्द है। एलियन उनसे कहता है हमने एक ट्रैकिंग डिवाइस तुम लोगों के हाथों में डाली है। एलियन सारा के हाथ पर एक डिवाइस रखता है। सारा का हाथ 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। ये सारा के हाथ से अपना ट्रैकर निकाल लेते हैं। जब एलियन आइजक की ट्रैकर डिवाइस निकालने वाला था, उसी टाइम ऑफिसर और उसके साथी पहुंच जाते हैं। वो कार्ल को बाहर आने का कहते हैं कि अगर वो बाहर नहीं आया तो वो उसके केबिन में एंटर होकर सबको मार देंगे। ये सुनकर कार्ल बाहर आ जाता है और ऑफिसर अपने फादर के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। बेसिकली स्टार्ट में जब कार्ल की गाड़ी के सामने ट्रक उड़ा था और गिर गया था, उस ऑफिसर के फादर उस ट्रक में थे। उसके फादर वापस नहीं आए, यहाँ तक कि कार्ल वापस आ गया था। ऑफिसर सोच रहा था कार्ल ने उसके फादर को मार दिया है। ऑफिसर कार्ल को कहता है अगर वो नहीं बताएगा तो उसे भी मार दिया जाएगा। कार्ल कहता है मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता कि वो कहाँ गया। ऑफिसर कार्ल पर यकीन नहीं करता और उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज़ सुनते हुए सारा बाहर आती है और फिर ऑफिसर को पता चल जाता है कि वो दोनों भी अंदर हैं। जब एलियन आइजक का ट्रैकर हटा रहा था तो ऑफिसर उसे भी धमकी लगाता है कि अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं सारा को गोली मार दूंगा। ये ऑफिसर सारा को उस वक्त मारता है जब आइजक बाहर नहीं आता। उसके बाद आइजक का ट्रैकर भी हट गया था। एलियन ने आइजक से कहा वो अपने टेलीकनेक्टिव पावर्स को इस्तेमाल करे। इसके बाद आइजक ने अपनी एबिलिटी को यूज करते हुए हैकर को टेलीपोर्ट कर दिया और लेजर लगने से पहले हैकर को केबिन से बाहर ले आता है। बाहर आते ही वो ऑफिसर और उसके साथियों को गायब कर देता है। हैकर से देखकर हैरान रह जाता है कि वो कहाँ चले गए। एलियन कार्ल और सारा को भी जिंदा कर देता है। ये इन्हें अपने एलियन स्पेसशिप में ले जाकर कहीं और ड्रॉप कर देते हैं। स्पेसशिप में बैठने के बाद उस ऑफिसर को लगता है वो सारे वहाँ से भाग गए हैं। इसके बाद हमें 6 माह के बाद का सीन्स दिखाया जाता है। आइजक और सारा खुश रह रहे थे। आइजक अपनी टेलीकनेक्टिव एबिलिटीज को ज़्यादा अच्छे से यूज़ करना सीख रहा था। दूसरी तरफ कार्ल और हैकर ने अपनी सीक्रेट एजेंसी भी बना ली थी। ऑफिसर को भी उसकी ड्यूटी से डिसमिस कर दिया था क्योंकि उसने कार्ल और सारा को बगैर किसी प्रूफ के मारा था। उनकी एजेंसी इस बात से बेखबर थी कि कार्ल और सारा अभी जिंदा है। कार्ल और सारा भी खुश थे और मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको आज की मूवी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मज़ीद अच्छी मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।